जय शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 21 जनवरी को राधा मंगलवार का बहुत ही प्यारा सा दिन है और बहुत ज़्यादा लोग परेशान होते हैं अपनी मनोकामना को लेकर के, अपनी विशेस को लेके, है ना। तो आप सभी लोगों को लाल धागा लेना है। कितने सेंटीमीटर का लाल धागा लेना है और उसे चुपचाप कौन से पेड़ के नीचे बांध करके आना है जिससे आपकी जो मनोकामना हो, जो आपकी विशेस हो, वो पूरी हो जाए। ठीक है ना। इसी की बात इस पूरी वीडियो में हम लोग करेंगे, तो पूरा देखिएगा वीडियो को जिससे जानकारी आपको पूरी मिले। थोड़ी सी तबीयत मेरी नहीं ठीक है तो धीरे धीरे बोलूँगा, वीडियो को देखने की कोशिश करिएगा। ठीक है ना। देखो, सबसे पहले स्क्रीन पे आप सभी को लाल धागा दिख रहा है। बातें करते हैं फ़ायदे की। अभी भी मैंने आपसे कहा है यह उपाय होगी आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए कि बहुत दिनों से टेंशन में हो और आपकी विश ही नहीं पूरी हो पा रही है, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए आपको लाल धागा लेना, ठीक है ना। मार्केट जाओगे वहाँ आसानी से आपको लाल धागा मिलेगा। अब सबसे अच्छी बात है इस उपाय की, पता है क्या, कि आप इस उपाय को किसी के लिए भी कर सकते हो, चाहे अपने लिए, अपने बच्चे के लिए, हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए, किसी के लिए भी कर सकते हो, दोस्त रिश्तेदार के लिए भी कर सकते हो ना। जैसे जो भी व्यक्ति आपके घर में परेशान रहता है, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक फ़ोटो बना रहा हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। जैसे मानिए यही व्यक्ति है, मान लीजिए। अब आपको क्या करना है, आप जितनी भी इस व्यक्ति की हाइट है, मेरी बात सुनिएगा, सर से लेकर के पैर तक जितनी भी उस व्यक्ति की हाइट है, उतनी हाइट के बराबर आपको क्या लेना है, लाल धागे को नाप करके तोड़ देना। ठीक है ना। अब यहां पे समझिएगा, अगर आप यह उपाय किन्हीं 2 लोगों के लिए करना चाहते हैं तो 2 लोगों के ऊपर करेंगे, 3 लोगों के लिए करना चाहते हैं तो 3, मतलब कहने का क्या है, जितने भी लोगों के लिए आप इस उपाय को करोगे उन्हीं लोगों के लिए आपको इसका नाप लेना होगा। और नाप कैसे लोगे, सर से रखेंगे और पैर तक आपको नाप को ले लेना। कौन सा लेंगे, लाल धागा लीजिएगा। चाहे हाइट 163 सेंटीमीटर हो या हाइट आपकी 167 हो, कितनी भी हाइट हो सकती है, उससे मतलब नहीं है। ठीक है ना। लाल धागा लिया। अब आपको क्या करना है, जो भी व्यक्ति आप पे घर में परेशान करता है, आपको उस व्यक्ति का स्मरण करना है। आपको बजरंग बली की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा जो भी आप पे घर में हो वहां पर लेकर के जाना। एक नाम है महादेव का, मैं आपको बार बार बताता हूं कि जब हमारे जीवन की जो गति होती है, वो गति अगर रुक जाती है तो हमें गतिमान भगवान का नाम लेना चाहिए। ठीक है ना। समझ रहे हो मेरी बातों को। तो आप सभी को गतिमान भगवान के नाम से उपाय करना है। सबसे पहले जो लाल धागा आपके पास में है, उस लाल धागे को ऐसे घुमा करके और आप बजरंग बली के पास में रख देना। इस कामना से रखेंगे कि हमारे घर का ये सदस्य है, इसकी ये मनोकामना है, ये विशेष है, पूरी नहीं हो पा रही है। हे बजरंग बली, आप हमारे इन घर के जो भी व्यक्ति परेशान हैं उनकी इच्छाओं को पूर्ण करें। ऐसे प्रार्थना करना और फिर आप इस लाल धागे को उठाना, वही नाम फिर से लेना है, गतिमान भगवान के नाम से पीपल पेड़ पे चाहे तो बांध देना या वहीं रख के चले आना। कभी भी आपकी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स आपको सताएगी नहीं, सारी मनोकामना आपकी पूरी ज़रूर हो जाएगी। ठीक है ना। करिएगा। तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको लौंग के साथ में करना है। सबसे पहले समझ लेते हैं इस लौंग के उपाय के बेनिफिट क्या है। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी भी व्यक्ति को वश में करना है ना। वश में करने का मतलब क्या है कि अगर आपको किसी भी व्यक्ति को सुधारना है तो आप सभी को इस मंगलवार के दिन इस उपाय को जरूर करना चाहिए। ठीक है ना। अब सुधारने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है किसी के ऊपर अपनी हुक्म को चलाना, है ना। वश में करने का ये बिल्कुल मतलब नहीं होता है। तो आप सभी को इस उपाय के लिए जरूरत पड़ने वाली है किसकी, लौंग की। कितने, 5 लौंग हमें लेनी है, बहुत ज़्यादा लेना भी नहीं है। अब 5 लौंग लेने के बाद में एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरिएगा, जल के अंदर आप 5 लौंग को डाल दें, यानी कि डिप करना सॉरी। अब फिर आप इस कलश को उठाना, वही काम फिर से करेंगे कि आपके घर में जो भी बजरंग बली की फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, उन्हीं के पास लेकर के आएंगे। उस लौंग वाले जल को वहां पर लेके आना और चुपचाप रख देना। अब बजरंग बली के सामने एक घी का दिया, गोल बत्ती का भी प्रज्वलित करेंगे। अब बजरंग बली से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हे बजरंग बली, हमारे घर का ये व्यक्ति है, ये बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, बहुत ज़्यादा परेशान करता है, आप इस व्यक्ति को
सही कर दें, सही दिशा में वापस लाएं। और हम नादान हैं, नासमझ हैं, हमें पूजा पाठ करने का ढंग नहीं, किसी भी चीज़ को करने का ढंग नहीं, आप हमें क्षमा करें, ऐसे प्रार्थना करके। और फिर आप इस कलश के अंदर जो लौंग का जल होगा इसको छान करके कहीं पे रख लीजिएगा। लौंग को उठा करके किसी पेड़ के नीचे फेंकना, और जो वही लौंग का जल होगा, जो भी व्यक्ति आप पे घर में किसी भी प्रकार से आपको परेशान करता है, उसको अगर आप धीरे धीरे करके पिलाना स्टार्ट कर देते हैं तो आपके घर में कभी कोई संकट नहीं आएगा। पूरी फैमिली, परिवार आपका हमेशा खुश रहेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 उपाय हमने बात कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि करना है मात्र आपको काले तिल के साथ में। लेकिन कैसे करना है और क्या बेनिफिट है इसकी बातें ज़रूर करेंगे। लेकिन जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, है ना। देखो, जैसे यहाँ पे सबसे पहले समझ लेते हैं बेनिफिट की। अगर आपको रोग बीमारी बहुत ज़्यादा है, मतलब कि जैसे आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपसे बहुत पैसे लेते हैं, कोई भी समस्या आपकी ख़त्म ही नहीं हो पा रही है, तो आप सभी को एक चुटकी लेना है काला तिल। बहुत ज़्यादा मत लीजिएगा, रोग मुक्ति के लिए सिर्फ एक चुटकी काला तिल लेंगे। दूसरे नंबर पे ज़रूरत पड़ती है आपको शहद की। ठीक है ना। शहद की मात्रा भी बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है। शहद लेने के बाद में, काला तिल लेने के बाद में आप जल भरिएगा। जल के अंदर काला तिल डाल देंगे। ठीक है ना। जब जल के अंदर काला तिल डालोगे तो एक नाम लेना है आपको, वो नाम होगा बालाजी का स्मरण करते हुए आपको काला तिल कलश के अंदर डालना है। अब इस कलश को उठाना, जितने भी रूम्स हो आप पे घर में, कमरे हों, उन सभी कमरों में घूम लेना। जो आपके घर में जो भी व्यक्ति बीमार हो उसके हाथों से एक बार इस कलश को स्पर्श कराना, टच कराना, और लेके पहुंच जाओगे कहाँ पे, बजरंग बली के पास में। ठीक। वहां पर पहुंचने के बाद में आपके पास में जो शहद है उसे अभी पास में रखेंगे। जो आपके पास में काला तिल है जिसको आपने जल के अंदर डाला है, पहले बजरंग बली के पास में बैठ करके प्रार्थना कर लेना, और फिर इन सभी चीज़ों को लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास जाना। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, और पूरा का पूरा जो शहद होगा, सबसे पहले आप उस शहद का लेपन भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर करेंगे। ठीक है ना। लेपन यहाँ पे कर देंगे, एंड देन लास्ट में आप सभी लोगों को एक लोटा वही जल मात्र समर्पित कर देने से काले तिल का, आपके घर का जो भी व्यक्ति बीमार होता है, जो भी व्यक्ति परेशान होता है, उसकी बीमारियां धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर हो जाती हैं। ठीक है ना। तो करिएगा, भूलिएगा नहीं कोई लोग। 3 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग इस वीडियो के अपने सबसे आखिरी और बहुत ज़्यादा छोटे सी स्पेशल से उपाय की, जो कि हमें इस उपाय के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता है। यह उपाय आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए ही होगा। ठीक है ना। जैसे अब इच्छाओं में कुछ भी हो सकता है। आप धन के लिए कर रहे हो उपाय को तो भी कर सकते हैं, बीमारी के लिए कर रहे हैं तो भी कर सकते हैं, किसी और की इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर रहे हैं तो भी कर सकते हैं। ठीक है ना। इसके लिए सबसे पहले आपको मात्र एक शमी के पत्ते की आवश्यकता पड़ने वाली है। अगर आपको शमी का पत्ता नहीं मिलता है तो इसके स्थान पे आप चावल के दाने का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना। इतनी चीज़ें हो गई। अब करने के बाद में आपको लेना होगा चने की दाल। क्या लोगे, चने की दाल लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लेना, सिर्फ एक चुटकी चने की दाल लीजिएगा। अब जो आपके पास में ये शमी का पत्ता, ये चावल के दाने हैं, इसे सबसे पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके जिस जगह से जल नीचे गिरता है वहाँ पे चढ़ाना। और जो आपके पास में दाल है उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर महादेव का शरणाक्षर मंत्र, क्या होता है, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का स्मरण करके आपको क्या करना है, वही जो चने की दाल होगी वो समर्पित कर देना। जो आपकी मनोकामना होगी, विशेष होंगी, उसकी कामना करेंगे, और फिर एक लोटा जल समर्पित कर देना। जो भी कष्ट होंगे घर से आपके, वो सारे खत्म जरूर होंगे। तो मैंने कोशिश की आप सभी को राधा मंगलवार के बहुत ही प्यारे से उपाय को समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आए, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।